जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम किया। मैं तो हिसाब कर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में अब दस्तक दी है गृह मंत्री अमित शाह ने। दरअसल उन्होंने अवध प्रांत को चुना है। वो अवध में आए और उन्होंने मेरा परिवार बीजेपी परिवार के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत की। मौका था सदस्यता अभियान का, लेकिन अमित शाह विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे यानी राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और इन सब के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। ये उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। ये उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्मभूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेल देव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार। अमित शाह ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी और नाम लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल बाद कपड़ा बदलकर यानी चुनाव के समय में नजर आ जाते हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की और उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था 2017 में, उसको 90% तक पूरा कर दिया गया है। और एक घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं। अमित शाह का अपना एक अंदाज है और इसी अंदाज में उन्होंने अखिलेश यादव को ये याद दिलाया कि कैसे सपा सरकार में राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई और ये भी बताने की कोशिश की कैसे भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे।
अखिलेश बाबू तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, कोई राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं, कोई नहीं। ये फर्क है। एक तरफ अमित शाह जो अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर थे, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बहुत छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उन्होंने एक किस्म से अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को समेटने की कोशिश की। बहुत सावधान रहिए, ये आखिरी वक्त है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। अगर पूरे आरोप प्रत्यारोप को देखें तो एक किस्म से अमित शाह सीधे अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हैं, यानी बीजेपी ये चाह रही है कि जो चुनाव है वो अखिलेश बनाम भाजपा बनता हुआ दिखे। और बात की जाए चुनावी सदस्यता अभियान की, तो भारतीय जनता पार्टी अभियान के जरिए अपने वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश कर रही है। चलते चलते जरूरी बात, अगर आप राजनीति की खबरों में रखते हैं रुचि और अगर आप हैं राजनीति के पक्के पाठक, तो आपके लिए एक और अड्डा है। आप विजिट कर सकते हैं www.uptak.in पर, जहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी खबरें, राजनीतिक विश्लेषण और कई मुद्दों पर इन डेप्थ एनालिसिस। और बने रहिए यूपी तक के साथ।